वेल थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स कि आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो। अभी तक मैंने अपनी 11 या 10 वीडियोस जो हैं वो अपलोड कर चुका हूं और अभी इतने कम टाइम पे इतने ज़्यादा व्यूज़ और इतना मतलब कि अच्छा रिस्पांस मिला है। तो थैंक यू, आपकी सपोर्ट की वजह से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं। और मैं आपको जो है सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही करवा रहा हूं जो बोर्ड में आते हैं, ताकि आप बच्चों का भी टाइम ना वेस्ट हो। और यहाँ पे 2G इंटरनेट है जिसकी वजह से स्पीड बड़ी स्लो होती है, तो आप बच्चों का ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो, इसीलिए मैं वही क्वेश्चन आपको करवाऊँगा जो बोर्ड में आएंगे। तो आपने मेरी 11 वीडियोज़ में देख लिया है कि मैंने आपको रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर के बारे में अभी तक पढ़ाया है। तो आगे हम फर्दर रियल नंबर्स अब मैं पूरा कंप्लीट करने जा रहा हूँ, तो कम से कम मेरी 3-4 वीडियोज़ में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आज जो हम करेंगे वो है फैक्टर ट्री। ये आपको 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता है कि हमने फैक्टर ट्री कैसे कंप्लीट करना है। सबसे पहले आप इधर देखिए, यहाँ पे उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z। ये आपको फैक्टर ट्री दिया है। यहाँ पे उन्होंने x लिखा है और ये 2 फैक्टर्स दिए हैं। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे। तो जब 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ x की क्या वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आ जाएगी 6762। इतनी समझ आ गई। तो आपका x निकल गया। फिर उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब y की कैसे वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे आपको दिया है 3381 और यहाँ पे एक फैक्टर दे दिया है 3। अब 3 कितने ज़्यादा 3381 आता है वो आपने करना है। तो आप इसे मिटाओगे तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1127। इतनी समझ आ गई। तो 3 कितने ज़ार ये हो गया, तो ये भी हो गया। उसके बाद आता है कि 7 और ये 161। अगर हम 7 को किससे मल्टीप्लाई करें 161 से, तो ये आ गया। अब उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ z। तो z कैसे निकालोगे, यस आप 7 को इससे क्या करोगे डिवाइड, तो क्या आंसर आएगा आपका, शाबाश बताइए ज़रा, वेरी गुड 23। तो x आपका कितना आया वो आपने देखना है, y कितना आया वो आपने देखना है, और z कितना आया वो आपने देखना है। तो मिसिंग जो फैक्टर ट्री में जो आपने मिसिंग टर्म निकालनी है, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस और देता हूँ, वो आपने मुझे सॉल्व करके दिखाने हैं। तो आपका सेकंड क्वेश्चन ये आ गया कि ये आपने कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिया है 3 और 195। 3 कितने ज़ार 195 होता है वो मल्टीप्लाई करो, तो ये x की जगह वो आ जाएगा। तो कितने ज़ार होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा 585। तो x आपका कितना आ जाएगा 585। अब यहाँ पे उन्होंने 3 दिया है, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है y। तो आप इतना जानते हो 3 कितने ज़ार 195 होता है, यस। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 65। और अगर आपने चेक करना है 5 × 13 कितना होता है 65। ये भी समझ आ गई। अब ये जो आप क्वेश्चन करने जा रहे हो ये बोर्ड में आया था 2015 में 2 नंबर का। अब आप इसे कैसे करोगे ज़रा ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है फाइंड द मिसिंग बॉक्सेस। अब कैसे करना है, सबसे पहले इधर दिया है 18018 और इधर 2 दिया है। तो 2 कितने ज़ार ये होता है वो आप इधर लिख दोगे 9009। समझ आ गई। तो 2 कितने ज़ार हो गया ये 9009। अब यहाँ पे क्या दिया है 3003, यहाँ पे डैश दे दिया है। इसका मतलब ये कितने ज़ार ये होता है, डिवाइड करोगे तो आपका आंसर इधर कितना आ जाएगा 3। तो ये भी आ गया। अब 3003 ये दोनों फैक्टर्स दे दिए तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आपको दे दिया 143। तो 143 कितने ज़ार ये करोगे कि आपका 1001 आए, ज़रा आप बताओ, शाबाश ट्राई मारो, ज़रा डिवाइड करके देखो। तो आप क्या करोगे 1001 को किससे डिवाइड करोगे 143। टेबल बोलो 143 × 7 कर लो, क्योंकि लास्ट में क्या है 1। तो 21, 2 कैरी 28 और 2 30, 0 3 कैरी, तो आ गया ना। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 7। इतनी समझ आ गई। तो ये बॉक्स आपका आ जाएगा 7। अब लास्ट के बचे ये दो। अब इधर कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने इतना दिमाग लगाना है कि 143 एक प्राइम नंबर है। तो हम क्या करेंगे 11, इसके फैक्टर्स 11 और यहाँ पे क्या ले लेंगे 13। तो 11 × 13 कितना आ जाएगा आपका 143। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का आया था।
आपने देखना है कि कैसे फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये आपके थे 2 नंबर के क्वेश्चंस। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 2 नंबर का आ सकता है बोर्ड में। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 626, 3127 एंड 15628 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 एंड 3। अब आप देखो ये 3 नंबर्स आपको सीक्वेंस में दिए हैं और 3 रिमाइंडर्स भी आपको सीक्वेंस में दिए हैं। सबसे पहले आपका क्या काम होगा, पहले 626 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 1 से, ये चीज़ याद रखना। फिर 3127 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, यस 2 से। और फिर 15628 को किससे सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 से। तो आप क्या करोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे आपके ये 3 नंबर्स आ जाएंगे, एक आ जाएगा 625, एक आ जाएगा 3125 और एक कितना आ जाएगा 15625। अब आपने क्या करना है, ये तीनों नंबर्स लिख लिए। अब आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा से इन 3 नंबर्स का क्या निकालना है, HCF। और मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस जो है रियल नंबर्स की, उसमें सिखाया है हाउ टू फाइंड HCF ऑफ 3 नंबर्स। तो पहले आप 2 बड़े लोगे, फिर यूक्लिड डिवीजन लेमा लगा के उनका HCF निकालोगे, जो आंसर आया उसको इसके साथ कंपेयर करके। तो ये आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं निकलेगा मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा कि सर हमें HCF दोबारा समझा दो, तो मैं दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये अब आप अच्छी तरह कर लोगे। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हो ये एक्सरसाइज है किसकी, RD शर्मा की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैं आपको सारे करवा रहा हूँ। तो अब आप देखो, ये क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है पर इसका आंसर छोटा है, लेकिन फिर भी आपने इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझनी है, जो ध्यान से समझना। उन्होंने बोला है अ मैंसन हैज़ टू फिट अ बाथरूम विथ स्क्वायर मार्बल टाइल्स ऑफ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। द साइज ऑफ बाथरूम इज 10 फीट बाई 8 फीट। ये जरा ध्यान से देखो, 10 फीट बाई 8 फीट, व्हाट वुड बी द साइज इन इंचेस। अब उन्होंने आपको यहाँ पे बोला है 10 फीट बाई 8 फीट, पर उन्होंने आंसर मांगा है किसमें, इंचेस में। तो कई बच्चों को ये नहीं पता होगा 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, तो ये याद रखना 1 फीट में 12 इंचेस होते हैं। समझ आ गई। अगर आपको ये पता चल जाएगा तो आप आसानी से कर सकते हो। तो आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आपने इसका HCF निकालना है 10 फीट और 8 फीट का। तो HCF आ जाएगा इसका 2 फीट, और आप जानते हो कि 1 फीट में कितने इंचेस होते हैं, 12। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 12 से। आपका आंसर आ जाएगा 24 इंचेस। इतनी समझ आ गई, पक्का, ओके। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी आपको 2 नंबर का या 3 नंबर का आएगा। अब ये क्वेश्चन है क्या है, इफ द HCF ऑफ 408 एंड 1032 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 1032m माइनस 408 इंटू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब ये क्वेश्चन है क्या है, आपने लीनियर कॉम्बिनेशन किया था। ये क्वेश्चन वैसे ही है बट इसमें थोड़ा सा ना चेंज है। वो क्या है, इधर देखो, आपको 2 नंबर्स दिए हैं 408 एंड 1032। सबसे पहले आपने वही करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है और इसका HCF निकालना है। तो ये मैंने स्टेप सारे लिखे हैं। A आ जाएगा 1032, B आ जाएगा 408। तो आपने अप्लाई करना है यूक्लिड डिवीजन लेमा, और आप देखो इसका HCF कितना आया, 24। सो दैट मीन्स इन दोनों नंबर्स का HCF कितना आया, 24। अब वही हमने लेना है। तो HCF इज इक्वल टू, तो जो आपका HCF आया वो लिख लो, इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1032m माइनस 408 इंटू 5। तो जो इसका HCF आया इज इक्वल टू हमने ये लिख दिया। अब आप इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, ये माइनस जब इधर जाएगा क्या होगा, प्लस। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी। तो जब आप 1032 को इससे डिवाइड करोगे, कितना आंसर आ गया आपका, m कितना आ गया, 2। तो आपने मेरे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले इसका HCF निकालना है। जो इसका आंसर आया वही इसमें सब्स्टिट्यूट करके इस पूरी इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व। तो अगर आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, बस आपने उसका क्या निकालना है, पहले HCF, फिर वही लेके आपने इसको सॉल्व करना है। तो ये आपके 2 नंबर आ गए। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, अब कुछ क्वेश्चंस हमारे LCM के रिलेटेड आएंगे। तो अब LCM का वैसे बेसिकली मतलब क्या होता है, अगर आप मुझे समझा सकते हो तो कुछ बच्चों को थोड़ी सी नॉलेज जो है वो बता देता हूँ कि LCM का मतलब क्या होता है।
जैसे हमारे पास सपोज कर लो 3 नंबर्स हैं या 2 नंबर्स हैं, जैसे 6 ले लो, 12 ले लो और 72 ले लो, ठीक है। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो वो आ गया 72। इसका क्या मतलब हुआ कि इन तीनों नंबर्स का जो लीस्ट कॉमन, जो पहला कॉमन मल्टीप्लायर आएगा, मल्टीप्लाई आएगा, वो क्या आएगा 72। ऐसे 6 के टेबल में बड़े आते हैं, लेकिन जो पहला होगा 72 जो होगा वो 12 में भी अगर आप देखो 72 1s are 72। इसका मतलब 72 जो होगा वो पहला नंबर होगा जो 6, 12 और 72 के टेबल में इकट्ठा कॉमन होगा। ये चीज याद रखना कि एलसीएम का मतलब क्या होता है कि आपने जो इनका एलसीएम निकाला नंबर्स का, वो नंबर जो होगा इन तीनों का पहला कॉमन मल्टीपल होगा। इन तीनों का पहला कॉमन क्या होगा, मल्टीपल। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। ये चीज याद रखना। अब इसी क्वेश्चन को लेके ये आपके आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरा ध्यान से समझना। तो मेरे बच्चों ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं थोड़ा बहुत आपको एलसीएम के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराने लगा हूं, बट एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक जो है एलसीएम का वो मतलब समझा देता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, जिसकी वजह से वो जम्बल्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपको एलसीएम का बेसिक पता चल जाएगा तो अगर आपको एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप पजल नहीं होगे। तो ये देखिए, उन्होंने बोला है फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 72। तो ये तो आप जानते हो, आपने 24 के फैक्टर्स निकालने हैं, 36 के फैक्टर्स निकालने हैं, 72 के फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये मैंने फैक्टर्स लिख दिए। अब आप देखो, इधर 24 में है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1, 36 में है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2, और 72 में है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। तो सबसे पहले आप देखो, इन तीनों में कॉमन आ रहा है, तीनों में 2 कॉमन है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 कॉमन है, तो वो मैंने लिख दी। फिर इन तीनों में 3 भी कॉमन आ रहा है, 3 की हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 का स्क्वायर, वो भी मैंने लिख दिया, और कुछ नहीं है। तो दैट मीन्स इन तीनों का जो एलसीएम आया वो कितना आया, 72। इसका क्या मतलब हुआ कि 72 जो होगा वो इन तीनों का कॉमन मल्टीप्लायर है, लीस्ट, मतलब पहला जो नंबर होगा जो इन तीनों के टेबल में आता होगा वो कौन सा है, 72। अब आप बच्चों को ये कैसे मैं बताऊंगा, इधर देखो, ये 24 के मैंने कॉमन फैक्टर्स लिखे, 24, 48, 72, 96। ऐसे ही 36 का अगर मैंने टेबल लिखा, 36, 72, 108। ऐसे ही 72 का जब मैं टेबल लिखूंगा, 72, 144, आगे हम चलते जाएंगे। बट अगर आप देखो, इन तीनों में जो पहला लीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है, अब 24 और 48 तो आ रहा है बट इनमें नहीं है। बट आप देखो 24, यहाँ पे जो इन तीनों में जो फर्स्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या आ रहा है, 72। देख रहे हो ना आप। तो इसका मतलब एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर फैक्टर कौन सा है, जो आ रहा है, दैट इज 72। तो ये चीज याद रखना कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर होता है उन नंबर्स के बीच में। समझ आ गई। अगर आप ये चीज समझ लोगे तो एलसीएम के कोई भी आपको क्वेश्चंस आगे आ जाएंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जो एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं ये ज़रा ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो इसका क्या मतलब है, आपने वो छोटा नंबर ढूंढना है कि जब हम उसमें क्या ऐड करें, 17, तो जो आपका आंसर आएगा वो इन दोनों के टेबल में आना चाहिए। मतलब इसका क्या होना चाहिए, एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 520 और 468 का एलसीएम निकालते हो, तो उसका एलसीएम बच्चे कितना आया, 4680। तो इसका मतलब इन दोनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर क्या आ रहा है,
4680, पर हमने वो नंबर ढूंढना है कि जब हम उसमें क्या ऐड करें 17 तो वो एग्जैक्टली ये बने। तो आप क्या करोगे, आपने तो वो वाला नंबर ढूंढना है कि जब हमने उसमें क्या ऐड किया 17 की आपका ये बना, तो हेंस द नंबर इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, जो इनका एलसीएम आया उसमें से 17 क्या कर दोगे माइनस, तो आपका बच्चों क्या आंसर आएगा 4663। तो ये है वो स्मॉलेस्ट नंबर, जब हमने उसमें क्या ऐड किया 17, तो आपका क्या बना 4680, जो एग्जैक्टली किससे डिविजिबल है 520 से एंड 468। तो ये क्वेश्चन बच्चे ध्यान से समझना, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एलसीएम के रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपका जो अगला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91 लीव्स रिमाइंडर 7 इन ईच केस। तो उन्होंने बोला है कि आपने वो छोटा नंबर ढूंढना है कि जिसको हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करें, आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7। तो सबसे पहले आप 35, 56 और 91 का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर निकालोगे, तो दैट मीन्स आप उनका एलसीएम निकालोगे। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 3640, और ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको निकाल के दिया है। तो दैट मीन्स ये जो आपका एलसीएम आया 3640, ये इनका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है। दैट मीन्स ये इनके टेबल में पहला जो नंबर है वो आता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। बट हमें तो चाहिए रिमाइंडर 7 इन ईच केस, कि मतलब अब ये तो एग्जैक्टली जा रहा है 35 से, ये एग्जैक्टली जा रहा है 56 से, ये एग्जैक्टली जा रहा है 91 से। तो हमने वो नंबर ढूंढना है छोटा कि जो इससे डिवाइड हो, पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर में 7 क्या कर देंगे ऐड। वो क्यों करेंगे, तो जब आपका ये नंबर 3647 आएगा, तो जब आप उसे किससे डिवाइड करोगे 35 से, तो इतना बनेगा, रिमाइंडर कितना आया 7। फिर जब आप उसको 56 से करोगे तो 56 ये आ जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा 7। ऐसे ही 91 से करोगे ये तो आ जाएगा, बट रिमाइंडर कितना बचा 7। तो उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, जो 35, 56 और 91 से हम वो डिवाइड करें कि आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए 7। तो सबसे पहले हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे, दैट इज 3640। तो वो छोटा नंबर कौन सा है, तो वो होगा 3640 में आप 7 को क्या कर दोगे ऐड। तो मेरे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छी तरह करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24, 15 एंड 36। तो उन्होंने बोला है ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर आपने ढूंढना है जो एग्जैक्टली इन तीनों से जाता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर दैट इज एलसीएम लोगे। तो अगर आप देखो इन तीनों का जो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर है वो क्या है 360। इतनी समझ आ गई। अब आपने क्या करना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है 99999, समझ आ गई। अब ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर जो आपका है और जो इन तीनों का जो एलसीएम आया, अब हम उसको क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे। तो जब हम ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को एलसीएम से डिवाइड करेंगे, तो ये देखिए पहले मैंने ये सॉल्व किया पूरा, इसका एलसीएम कितना आया 360। अब आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या है 99999। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को हम 360 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए अब आप, तो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर 99999 को आप 360 से करो, तो 362 आर 720, 972 ये 9 आ जाएगा। फिर इनटू करोगे 7 तो 2520, तो ये 972 दोबारा से 9, फिर इंटू 7 करोगे 2520, फिर ये आ जाएगा 972, फिर इंटू 7 करोगे तो आपका आ जाएगा 2520। तो आपका एंड में जो आएगा वो आएगा 279, आपका क्या बच गया रिमाइंडर। तो अब ये जो रिमाइंडर बचा है हमें चाहिए एग्जैक्टली डिविजिबल। तो अब हम क्या करेंगे, इस ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को जो आपका रिमाइंडर आया उससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट।
हेंस द नंबर जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 999999 माइनस 279, तो 9027, तो आपका ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर क्या होगा 999720, जो क्या होगा इन तीनों का क्या होगा कॉमन मल्टीपल, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये समझ आ गई। तो सबसे पहले आपने क्या किया, उसका एलसीएम निकाला, जो है आपका एलसीएम आया, फिर आपने ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करने के वक्त क्या आया, इसका एक रिमाइंडर आ गया, तो हमें एग्जैक्टली चाहिए, तो रिमाइंडर तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इससे क्या कर देंगे माइनस। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक दो बारी जो है आपके बोर्ड में आ चुका है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा जो क्वेश्चन है ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका आर.डी. शर्मा का, और ये 3-4 बारी आपका क्वेश्चन बोर्ड में आ चुका है। आप पहले अच्छी तरह से इसकी स्टेटमेंट समझो, फिर मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा और फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। अब जगह इसमें थोड़ी है बोर्ड में, तो इसीलिए मैं जितना समझाऊंगा फिर मैं उसे रब करूंगा। तो अब आप इधर देखो, उन्होंने बोला है एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड, जैसे आपके घर में सपोज कर लो एक बड़ा सा हॉल है, ठीक है। अब इस हॉल की आपको लेंथ दे दी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इसे 1872 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, क्योंकि मीटर को मैं किस में चेंज कर दूंगा, सेंटीमीटर में। तो ऐसे ही ब्रेथ आपको दी है 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो आपने क्या नोट किया कि एक आपको रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड दिया है जिसकी लेंथ दी है और ब्रेथ दी है। अब मैंने इस कोर्टयार्ड के अंदर लगानी है स्क्वायर टाइल्स। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि इस पूरे कोर्टयार्ड में कितनी टाइल्स आती हैं, और टाइल्स भी पूरी सेम लगनी चाहिए, ये नहीं कि आधी टूटी हुई है कुछ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 1872 सेंटीमीटर और 1320 सेंटीमीटर जो है इस पूरे कोर्टयार्ड, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इतना पता करूँगा कि इस कोर्टयार्ड में एक टाइल मैक्सिमम कितने लेंथ की आ सकती है, एक टाइल की लेंथ। तो एक टाइल की लेंथ निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, 1872 सेंटीमीटर और 1320 सेंटीमीटर का HCF निकालना है। उससे क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा कि इस हॉल में एक टाइल की जो लेंथ है स्क्वायर टाइल की कितनी आ जाएगी। तो अगर मुझे एक टाइल का पता चल जाएगा, ठीक है, उससे आपको नंबर ऑफ टाइल्स जो हैं इस कोर्टयार्ड में कितनी लगेंगी वो आपको पता चल जाएगा। तो वो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप 1872 सेंटीमीटर और 1320 सेंटीमीटर का HCF निकालोगे बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बच्चे पूछते हैं कि हम HCF क्यों निकालेंगे, क्योंकि आपको क्या चाहिए, हाईएस्ट पॉसिबल कितने सेंटीमीटर की इसमें टाइल एक लग सकती है, तो इसीलिए हम इसका क्या निकालेंगे, HCF। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा अब आप अप्लाई करोगे तो इसमें A आपका आ जाएगा 1872 सेंटीमीटर, B आपका आ जाएगा 1320 सेंटीमीटर। अब अप्लाई कीजिए तो 1872 इज इक्वल टू 1320 इंटू 1, और अब आप देखो इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 552। इतनी समझ आ गई। सेकेंड केस में 1320 इज इक्वल टू 552 इंटू 2, और इसका रिमाइंडर जो होगा वो कितना होगा, 216। थर्ड केस में 552 इज इक्वल टू 216 इंटू क्या करोगे आप, 2, और रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 120। फोर्थ केस में आप 216 इज इक्वल टू 120 इंटू 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा इसका, 96। नेक्स्ट केस में 120 इज इक्वल टू 96 इंटू 1, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24। और लास्ट केस में 96 इज इक्वल टू 24 इंटू 4 प्लस 0, तो HCF कितना आया इसका, 24 सेंटीमीटर। तो इसका क्या मतलब हुआ कि रूम में 24 सेंटीमीटर की जो है, ठीक है, कोर्टयार्ड में 24
सेंटीमीटर की जो है हाईएस्ट पॉसिबल जो है स्क्वायर टाइल एक लग सकती है। तो एक मतलब कि हाईएस्ट पॉसिबल टाइल कितने सेंटीमीटर की लगेगी? 24। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देखो अगर आप ये डायग्राम बना रहे हो तो इसमें आपको लेंथ दे दी है 1872, ब्रेथ आ गई 1320, तो एक टाइल की जो अब आ जाएगी लेंथ वो कितनी आ जाएगी? 24 सेंटीमीटर। तो अब आप क्या करोगे? अब आपने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है। क्या निकालनी है? नंबर ऑफ टाइल्स। तो अब आप क्या करोगे? एरिया ऑफ कोर्टयार्ड दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर आपने एक टाइल का एरिया निकालना है और टाइल की शेप में है स्क्वायर की, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड। तो अब आप क्या करोगे? जरा ध्यान से समझो। अब आप लिखोगे एरिया ऑफ कोर्टयार्ड इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। फिर अब साइड जो है स्क्वायर टाइल की कितनी है? 24 सेंटीमीटर, जो आपने HCF से निकाली। तो अब आप लिखोगे एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, तो मेरे बच्चे वो आप जानते ही हो, साइड इनटू साइड। अब हमने क्या निकालना है? नंबर ऑफ टाइल्स कितनी लगेंगी इक्वल साइज की, तो इससे इसको डिवाइड कर दो। सो दैट मीन्स एरिया ऑफ कोर्टयार्ड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ वन टाइल। तो आप इसे सॉल्व करके देखो, देखो आपका क्या आंसर आता है। मेरा तो आंसर ये आएगा 4290 टाइल्स। तो ज़रा आप चेक करके देखना, क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो जो उस कोर्टयार्ड में नंबर ऑफ टाइल्स इक्वल साइज़ की कितनी आ जाएंगी? 4290, और हर एक टाइल का साइज़ कितना होगा? 24 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना, ध्यान से करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी से ही आपकी RD शर्मा की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो आपका रियल नंबर्स जो है उसमें आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो आपने वो करना है इरेशनल नंबर्स, फिर आपने करनी है वो थ्योरम रिलेटेड क्वेश्चंस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फैक्टर ट्री जो मैंने आपको समझाया, फिर आपने ये करने हैं जो RD के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं। तो आपके 4 नंबर जो होंगे वो बोर्ड में पूरे आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये टॉपिक समझ आया होगा। कम से कम 13-14 क्वेश्चन जो है मैंने आपको आज समझाए हैं, तो इन्हें आप रफ कॉपी पे करिएगा अच्छी तरह, और जो क्वेश्चन को आपको नहीं समझ आएगा वो मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।